हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने CTET की तैयारी करेंगे। और CTET में हम क्या देख रहे हैं? CTET में हम देख रहे हैं अपनी SST की तैयारी कर रहे हैं। और SST में हम क्या कर रहे हैं, जो आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन कराए जा रहे हैं उन्हें को देखते जा रहे हैं। तो आज आपकी एक चीज़ बतानी थी जो कहीं ना कहीं इस पेपर से मुझे देखने के लिए मिलती है कि कहीं ना कहीं आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ें, यानी कि कहीं ना कहीं जो क्वेश्चन आपको जैसे देखने के लिए मिल रहे हैं, या फिर आपके जो ज्योग्राफी में या फिर आपको दिशाओं के बारे में वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए, जैसे कि आपको इम्पोर्टेंट रहे हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन था, यानी कि यहाँ से आपको मैं सारे ये पेपर लेके चलता पूरा। जैसे ये वाला क्वेश्चन था, अभी आपको सिर्फ क्वेश्चन बता रहा हूँ, आंसर नहीं बता रहा, तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि आंसर के साथ आज क्वेश्चन नहीं बताए जा रहे हैं, आपको सिर्फ आइडिया बताया जा रहा है। इस तरह के क्वेश्चन का क्या नाम आपके देखने के लिए ज़्यादा मिले हैं, ये भी आपको पता हो। जैसे मनुष्य में, यानी मनुष्य ने कुछ क्षेत्रों में लगभग 8000 साल पहले गाँवों में रहना आरंभ किया था, और निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र है? भाई, जब हम क्या करते हैं, आप ये बताओ, जब आप रहना शुरू करोगे तो रहना कहाँ शुरू करोगे? जहाँ पर आपको खाना मिले, पानी मिले। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखोगे। भाई, खाना पानी ऐसा थोड़ा नहीं कि क्या आप ऐसी जगह रहोगे कि खाना पानी लेने के लिए भी कई हज़ार किलोमीटर जाना पड़ता है, ऐसी जगह तो नहीं जाओगे। तो लोग क्या थे भाई, लोग होशियार थे। या तो अब इसमें से लगा के देखो, नर्मदा के आसपास के क्षेत्रों में, सुल्तान, यानी कि इसमें और ये क्या है, अब इसमें क्या करा है, सुलेमान और करथर की पहाड़ियाँ। तो ये कहीं ना कहीं आपने कौन सी पढ़ा? NCERT में पढ़ा है। तो NCERT में पढ़ा है, तो क्या ये आंसर है? यानी कि मैंने क्या कहा, NCERT में आपने इस क्वेश्चन को पढ़ा है कहीं ना कहीं। ठीक है, क्या ये आंसर है? सिर्फ और सिर्फ आपसे मैंने इतना पूछा है, यानी 31 का क्वेश्चन का आंसर 2 है। ये वर्डिंग आपने कहीं ना कहीं NCERT में पढ़ी है। जब आपको NCERT पढ़ाई गई थी तब आपने NCERT में इस चीज़ को देखा था। तो आपको NCERT का जो, यानी कि समरी में आपको कराई गई है, उसमें से ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं आपको पता चल गया NCERT का क्या इंपॉर्टेंस है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था? अब ये बताओ, 16 महाजनपद वाला चैप्टर है। ठीक है, 16 महाजनपद में दो यानी कि 2 महाजनपद कौन से थे जो गणतंत्र थे, उनके बारे में जानते हो? मगध है कहाँ आज के समय में? मगध है कहाँ? बिहार में है, उत्तर प्रदेश में। पहली बात तो ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है, फिर आपका क्या है, गंगा के क्षेत्र के अनुसार है, गंगा यमुना के मध्य है, उत्तरी गंगा के अनुसार है, यमुना की तथा चंबल के मध्य है। अगर चंबल आएगी तो चंबल क्या है, भीड़ वाला इलाका है। तो यानी कि अगर बिहार चलोगे यानी झारखंड, देखो कन्फ्यूज़न आपको जब आप क्या करोगे, डीपली पढ़ोगे, झारखंड किससे निकल के बना है? भाई, बिहार और इस तरह की, यानी बिहार यानी कि पहले कितने थे? 14 राज्य थे। 14 से मिलके 14 से बनते अब कितने? 28 राज्य। तो ये भी आपको पता होना चाहिए किस तरह से बने हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश, यानी उत्तराखंड किससे, यानी उत्तराखंड निकला उत्तर प्रदेश से। और कौन निकला हुआ है बताइए? तो इस सब चीज़ों का भी पता होना चाहिए। यहाँ पर ये भी आपका NCERT का क्वेश्चन है। तो मैं यही दिखाना चाह रहा था कि NCERT से भी क्वेश्चन आपके आंसर मिल रहे हैं। अब ये जैसे आपका क्या है, ऋग्वेद वाला क्या है, ऋग्वेद की मूल रचना डैश भाषा में हुई है, प्राकृत में हुई है, संस्कृत में हुई है, ब्राह्मणी में हुई है, यानी कि उसमें ये कट गया। ठीक है, अब बचे क्या? ये 2 हैं, ये है, बताइए। आपकी किताब में दिया गया है ये NCERT। जब आप खोलोगे, NCERT की किताब खोलोगे, तो NCERT कौन सी क्लास की किताब में दिया गया है बताइए? NCERT किताब जो आपको मैंने चैप्टर कराया था NCERT का, जिसमें आपका यानी कि पहला ही चैप्टर है। तो पहले ही चैप्टर में आपको क्या बताया गया था? पांडुलिपि के बारे में बताया था। पांडुलिपि के बाद फिर आपको ऋग्वेद के बारे में बताया गया था। 10 मंडल बताए गए थे। 10 मंडल में क्या है, सबसे पुराना क्या है, यानी कि वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। और ये सारी चीज़ें आपको जब करवाई गई हैं, तो आपको कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों के बारे में पता भी होना चाहिए।
तो यहाँ पर ये क्या हो गया, ये भी आपका एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठ गया। यानी कि ये जो तीनों क्वेश्चन हैं एक ही चैप्टर से हैं, यानी कि एक चैप्टर मान लो, 2 चैप्टर मान लो, अब तो 2 चैप्टरों से हैं। तो इस चीज़ का भी आपको पता होना चाहिए बच्चों, इस चीज़ को ध्यान से लेके चलो। ठीक है, यानी कि अब क्या हो गया, अगर मान लो चलो अब इसकी जगह ऋग्वेद की जगह आपसे कोई और वेद पूछ लिया जाए, वेद कितने हैं हमारे, कोई बता सकता है वेद कितने हैं हमारे? 4। ठीक है, और वो चलो ये भी बता दिया मैंने 6th क्लास की किताब में है। ठीक है, क्या किस में है? 6th क्लास की किताब में दिया गया है। अब 6th क्लास की किताब में, यानी कि 6th क्लास की किताब में दिया गया है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कौन से वेद है, किसके बारे में बताया गया। देखो पहला क्या चैप्टर में आपका क्या है, यानी कि पहले चैप्टर में जब आप लेके चलोगे तो क्या, कब और कहाँ की बात आई थी। ठीक है, अब उसमें क्या कहा था, नर्मदा नदी के, इससे पता चलता है कि यानी कि कई लाखों वर्ष पहले यहाँ नदी के तट पर लोग रहते थे। ठीक है, और क्या कहते थे उन्हें, संग्राहक कहते थे। संग्राहक वाली बात याद आ गई। सुलेमान और करथर की पहाड़ी पर यानी उत्तर पश्चिम के यानी कि इलाकों में क्या है, शिकार वाली बात आती है। 8000 वर्ष पूर्व स्त्री और पुरुष क्या है, गेहूं और चावल वाली बात याद आ गई कि नहीं आ गई। तो ये क्या है, ये क्वेश्चन आपके क्या है, कौन से क्लास की किताब में है, याद कर लो, क्लास 6 लेसन नंबर 1 देख लो जाके। ठीक है, तो ये आपको मैंने इसलिए कहीं ना कहीं बताया है भैया कि कहीं ना कहीं अपने क्या हो, अपनी चीज़ों को पकड़ो, अपनी एनसीईआरटी को पकड़ के रखो। एनसीईआरटी पढ़ने का टाइम नहीं है अब, पर एनसीईआरटी को जो आपने कहीं ना कहीं एनसीईआरटी की समरी आपको कराई गई है, चैप्टर वाइज आपको सारी समरी बताई गई है, वो आपको क्या है रट लेनी है, घोट के पी जानी है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना, नहीं अगर इस चीज़ को भूलोगे तो कहीं ना कहीं आपको क्या होगा, दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, और फिर आप कहोगे कि जी क्या ना हमारा पेपर पास नहीं हुआ, ये पास नहीं हुआ। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि पेपर पास करने के लिए आपको खुद भी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, खुद सारी चीज़ें पढ़नी भी पड़ेगी। ठीक है, जैसे गुफा वाला था, गुफा वाला भी पता होना चाहिए आपको, पूरा यानी उत्तर पूरा जो बदलते साम्राज्य के बारे में, सॉरी बदलती जलवायु के बारे में था, वो भी पता होना चाहिए, पाषाण काल के बारे में पता होना चाहिए। तो ये भी आपको कहीं ना कहीं चीज़ें पता होनी चाहिए, तभी आप क्या कर पाओगे, लेके चल पाओगे। अब ये मुझे ये क्वेश्चन ढूंढ के बताओ कौन से चैप्टर में है, कौन सी किताब में दिया गया है, 6th की में है, 7th की में है। तो ये आपको क्वेश्चन देखना है। नगर दुर्ग वाली कहानी भी याद कर लेना, नगर दुर्ग वाली, मोहनजोदड़ो वाली कहानी आपको मैंने बताई चुकी है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं आपके सारे के सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट बैठती है, खासकर इस तरह की चीज़ें आपसे पूछ ली जाती है। ठीक है, जैसे आपका क्या है, मानव इतिहास में कौन सा काल सबसे लंबा काल है, अब ये बता दो सबसे लंबा काल कौन सा है? मध्य पाषाण काल है, यानी कि सॉरी महापाषाण काल है, मध्य पाषाण काल है, नव पाषाण काल है, पूरा पाषाण। सबसे पहले क्या है? पूरा पाषाण। तो सबसे लंबा कौन सा होगा? क्या पूरा पाषाण होगा? भाई कालों को 3 भागों में बांटा है, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण। ठीक है भाई, सबसे पुराने वाला पूरा पाषाण, बीच वाला मध्य पाषाण। कभी भी जब बीच वाले काल की बात आएगी तो वो काल छोटा होता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। कभी भी जब भी बीच वाले काल की बात आएगी, और बीच वाले काल में जैसे कि आपका क्या होता है, आप हिस्ट्री पढ़ते हो, हिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं? प्री इंडिपेंडेंट। ठीक है, सीधे सीधे चलते हैं, प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास, ठीक है, और आपकी मॉडर्न हिस्ट्री। अब हम क्या कर रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री में क्या कर रहे हैं, आज तक की बात चल रही है, और सब हमें क्या सारे के सारे डेवलपमेंट पढ़ लिए। बीच वाले क्या होता है, बीच वाला क्या है, मध्य पाषाण, यानी मध्य इतिहास में हमने क्या पढ़ा, मध्य इतिहास में हमने किस तरह से हमें डेवलप हुआ, किस तरह से हमें राज्य मिला, किस तरह से हमें देश दास की सारी कहानी मिल जाती है। प्राचीन इतिहास में क्या है, प्राचीन इतिहास में लोग कैसे थे पहले के, कहाँ रहते थे, क्यों रहते थे, किस लिए रहते थे। तो सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, लॉजिक लगा लो, अब आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये भी आपका क्या है, ये भी आपके क्लास 6 की एनसीईआरटी में, तो यानी कि क्लास 6 की एनसीईआरटी में आपको मिलेगा। ठीक है, अब ये प्राचीन शैल चित्र वाला आपको क्वेश्चन क्या है, इसमें भागता हुआ एक आदमी दिखाई देगा,
आपको ये भी आपको 6th क्लास के एनसीईआरटी में मिल जाएगा। तो आपको ये भी आंसर लगाना है। तो आपको ये बताना है कौन सी क्लास की किताब में दिया गया है। चलो 6th में ही दिया गया है, ये भी आपको बता दिया मैंने। तो अब आपको ढूंढ के निकाल के लाना है कि कौन से शैल चित्र की बात कर रहा है। प्राचीन शैल चित्र की गुफा के बारे में बात कर रहा है। अब बताओ, कर्नाटक में है, उत्तर प्रदेश में है, कहाँ पर है वो? कर्नाटक तथा तमिलनाडु में है, तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश में है। बताइए। आंध्र प्रदेश क्या, यानी कि आंध्र प्रदेश उड़ीसा में है। बताइए, सोच के देखिए। देखो मैंने क्या कहा, अभी आपको कहा कि ये, चलो आपको मैं ये भी कह दूं, चलो क्लास 6 की किताब में एनसीईआरटी की किताब उठाओ, पहला यानी पहला या दूसरा चैप्टर में आपको क्या है, जहाँ भीमबेटका शायद से उसी के आसपास है। इतना मुझे कंफर्म, भाई पेज नंबर तो मैं गिनती करता नहीं, पर हाँ कि भीमबेटका के पास में ही है कहीं ना कहीं ये। तो एक आदमी यानी एक स्ट्रक्चर दिखाई देगा जहाँ पर वो क्या है, वो बकरी के पीछे भाग रहा है। ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर है उसमें। तो यहाँ पर क्या होगा, इसमें हो जाएगा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो क्या है, इसका उदाहरण था, यानी कि उत्तर प्रदेश में भी दक्षिणी है। ठीक है, दक्षिणी उत्तर प्रदेश है। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपके एनसीईआरटी के आंसर उठे पड़े हैं। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि एनसीईआरटी से आपके आंसर देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब हड़प्पा वाला ये भी आपका 6th क्लास की किताब से है। तो कहीं ना कहीं इस 6th क्लास की किताब को कि आरती बना लो, आरती उतार लो, आरती उतार के उसकी क्या करो, सारी की सारी चीज़ों को अपने अंदर दिमाग में संभालो, क्योंकि उससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले। 6ठी क्लास, 7वीं क्लास, 8वीं क्लास, मैंने आपको क्या बताया था, सबसे ज़्यादा हिस्ट्री से क्वेश्चन आएंगे, फिर आपके आएंगे ज्योग्राफी से, फिर आपका पॉलिटिकल से। अगर मान लीजिए क्वेश्चन आपके 30 क्वेश्चन आते हैं, तो 30 में से आपके रेशो लेके चलो 15 इसके आ गए, 10 इसके आ गए और 5 इसके आ गए, हो गए 30। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि सबसे ज़्यादा हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिर आपका ज्योग्राफी और पॉलिटिकल से तो ये है कि थोड़े बहुत मजाक में क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं जिससे बच्चे पास हो जाए। ठीक है, चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।